ओम नमः शक्ति शिवाय साथियों। ये चैनलिंग एक वार्निंग चैनलिंग है। जिस भी डीएफ से रेजोनेट करे वो प्लीज़ इस वार्निंग चैनलिंग को सीरियस ले। और अगर आपसे रेजोनेट नहीं भी करती है लेकिन आपको ये वीडियो मिला है तो इसकी वार्निंग पे ध्यान दें, क्योंकि नेगेटिव एंटिटीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ हर जगह हैं। तो किसी के साथ कुछ भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नेगेटिव एनर्जी की हमेशा रहती है। तो इसमें जो वार्निंग चैनलिंग है, प्लीज़ उस पर जिसको भी ये वीडियो मिला है वो ध्यान दें। पहले मैं अपना ड्रीम बता देती हूँ, उसके बाद मैं डिकोड करती हूँ। मुझे एक ड्रीम आया जिसमें कोई फीमेल मुझसे ये बोल रही है कि मुझे रामायण बहुत आ रही है। बहुत मतलब बहुत आ रही है कि मीनिंग ये है कि उसे यूट्यूब पे वीडियोस पॉपअप हो रहे हैं रामायण के, और उसकी एनर्जी है कि वो देखती भी है और बहुत बहुत वीडियोस रामायण के आ रहे हैं कि मुझे रामायण बहुत आ रही है, बहुत आ रही है रामायण। और वो ये बात एक से ज़्यादा बार बोलती है, 2 बार या 3 बार बोलती है कि मुझे रामायण बहुत आ रही है, बहुत आ रही है मुझे रामायण, इस तरह से बोलती है। और ये सीन सिर्फ इतना से, ये विज़न सिर्फ इतना से ही है। इसके नेक्स्ट विज़न में उसी जो ये कह रही है कि जो जो फीमेल ये कह रही है कि मुझे रामायण बहुत आ रही है, उसी के मैस्कुलिन उनकी एनर्जी है कि कोई उनको, किसी ने उनको बुलाया है और वो बाहर जा रहे हैं, उन्हें रोड क्रॉस करनी है। और रोड क्रॉस जैसे ही करते हैं वैसे ही सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। तो इस विज़न में ये नहीं हुआ है कि उन्होंने रोड क्रॉस की है और सामने से ट्रक आया है, कोई एक्सीडेंट वगैरह ये सब हुआ नहीं है। लेकिन ये जो डेंजर है, जो खतरा है, जो अलार्म है, वो एनर्जी बताई गई है कि किसी के डीएम को, यानी किसी के उसी डीएफ के मैस्कुलिन को बुलाया गया है और वो चल पड़े हैं। वो रोड जैसे ही क्रॉस करने वाले हैं वैसे ही सामने से ट्रक आ जाता है। इतना विज़न है। ये दोनों विज़न एक के बाद एक थे। फर्स्ट विज़न में एक डीएफ कह रही है कि मुझे रामायण बहुत आती है, मतलब लर्निंग वाली नहीं, मुझे रामायण के वीडियोस बहुत आ रहे हैं, रामायण बहुत आ रही है। और उसी डीएफ के मैस्कुलिन के लिए ये एनर्जी है कि उनको बुलाया जाता है। कहा भी जा रहा है कि उनको बुलाया गया, यानी कोई बता रहा है मुझे कि उनको बुलाया गया। और ये एनर्जी क्लियर है कि ये जो मैस्कुलिन है वो इसी डीएफ के मैस्कुलिन है कि उनको बुलाया गया है। और वो जैसे ही रोड को क्रॉस करने वाले होते हैं वैसे ही सामने से ट्रक आ रहा होता है। ये बात बताई जाती है कि वैसे ही सामने से ट्रक आ गया, जैसे ही रोड क्रॉस करने वाले थे वैसे ही सामने से ट्रक आ गया और बुलाया गया था। तो वो जो बुलाया गया है ना, वो इंटेंशनली बुलाया गया है कि इस टाइम पे बुलाओ कि मैस्कुलिन जैसे ही रोड पे पहुंचे वैसे ही ट्रक आ जाए और एक्सीडेंट हो जाए। मतलब सिंपल सा है, आप सब समझ सकते हो कि एक्सीडेंट के बाद अंजाम, यानी हर बार लाइफ सेफ नहीं रहती, हर बार चांस नहीं मिलता दोबारा से जीवन जीने का, बहुत बार अनहैपनिंग भी हो जाती हैं। तो यहाँ जो ड्रीम की एनर्जी है वो यही है कि नेगेटिव एंटिटीज़ ने मतलब जिसने भी बुलाया है, किसने बुलाया ये नहीं दिखा है, बस ये है कि मुझे बताया जा रहा है कि उनको बुलाया गया, जैसे ही वो रोड पे पहुंचने वाले थे वैसे ही ट्रक आ गया। ये बात मुझे बताई जा रही है ड्रीम में। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपके मैस्कुलिन जिस भी डीएफ को ये वीडियोस आ रहे हैं रामायण के, अब मैं रामायण का क्लियर कर दूं पहले, उसके बाद फिर मैं इसको डिकोड करूंगी, तभी आप समझ पाओगे। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। रामायण के लिए जो डीएफ कह रही है कि मुझे रामायण बहुत आते हैं, रामायण के वीडियोस बहुत आते हैं, तो मैं उसको ड्रीम में ये बोल भी रही हूँ कि हाँ, तुम रामायण देखते रहो, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे। मैं ये बोलती हूँ। वो जब मुझे कहती है कि मुझे रामायण बहुत आ रहे हैं, बहुत वीडियोस आ रहे हैं, तो मैं ये बोलती हूँ। तो इसका मीनिंग ये है कि आप कोई डीएफ ऐसी हैं जो रामायण से, रामचरितमानस से कनेक्ट हो पा रही हैं, आपके सवालों के जवाब आपको रामचरितमानस से मिलते हैं, उससे ही मिलने हैं। आपके मन में कोई सवाल हैं जिनके जवाब आपको रामचरितमानस से मिलेंगे। आप किस रिलीजन से हैं ये मैटर नहीं करता है। अगर आपको रामचरितमानस के वीडियोस पॉपअप हो रहे हैं तो बिल्कुल देखिएगा। और साथ में मेरी थोड़ी सी एनर्जी ये भी है, मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा ही करें, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप अभी जो आज के दौर में जो रामायण बन रही हैं, रामचरितमानस बन रही हैं, वो आप चाहे तो देख लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी, रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई थी जिसमें अरुण गोविल जी और दीपिका चिखलिया सीता माता का रोल प्ले किया है, अरुण गोविल जी ने राम जी का रोल प्ले किया है, तो वो वाली रामायण आपको देखनी है जो रामानंद सागर जी ने बनाई थी।
उसको देखना है, क्योंकि मेरी एनर्जी ड्रीम में यही है। क्योंकि मैंने ये कहा है कि आप रामायण देखते रहिए, आप इस तरह रामायण देखते रहिए, आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। तो आपके सवालों के जवाब रामायण से मिलेंगे आपको। आप किसी भी रिलीजन से हैं ये मैटर नहीं करता। आपको वीडियोस आ रहे हैं तो वो इसलिए आ रहे हैं कि डिवाइन आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, इसलिए आपको रामायण के वीडियोस दिखाए जा रहे हैं। अगर हो सके तो आप पूरी रामायण देख लें तो बहुत बेस्ट होगा। सबसे पहले आप रामानंद सागर की ही पूरी रामायण देखिएगा, उसके बाद आपका मन करे तो दूसरी देखिएगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आज के टाइम पे जो रामायण बन रही हैं वो फैक्ट पे आधारित नहीं है, वो उन सब में मिलावट की गई है। तो हो सकता है उन मिलावटों में आपको आपके आंसर ना मिले, लेकिन रामानंद सागर जी की जो रामायण आप देखेंगे उसमें आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। मैं ड्रीम में यही बोल रही हूँ कि वो आप देखते रहिए, उससे आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। अब मैं आती हूँ उस वाले वेतन पे जिसमें आपके मैस्कुलिन के लिए ये वार्निंग दी गई है कि उनको बुलाया गया है और जैसे ही रोड पे पहुंचने वाले हैं, रोड क्रॉस करने वाले हैं, रोड पे पहुंचते हैं वैसे ही ट्रक आ जाता है। एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये बात बता दी गई है, मतलब एक्सीडेंट वाली बात नहीं बताई गई। इतना कहा गया कि वो जैसे ही रोड पे पहुंचे, और ऐसी भी एनर्जी है जैसे वो जैसे ही बीच रोड पे पहुंचे वैसे ही सामने से ट्रक आ गया है। लेकिन मैं फिर कहती हूँ आपको चिंता करने की बात नहीं है, वो एक्सीडेंट हो नहीं पाया है, लेकिन वार्निंग बहुत स्ट्रांग है, सीरियस ज़रूर लीजिए। भले ही एक्सीडेंट नहीं हुआ है लेकिन बहुत सीरियस मैसेज है। आपके मैस्कुलिन को किसी भी तरीके से नेगेटिव एनर्जी किसी ऐसी प्लेस पे, किसी ऐसी जगह पे, कुछ ऐसे इंसिडेंट कराए जा सकते हैं उनसे कि जिससे उनकी जान पे खतरा बन जाए, उनको इंजरी हो जाए, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए। ऐसा मैं ये वर्ड नहीं बोलना चाहती, डिवाइन मुझे माफ़ कीजिएगा, आपका मैसेज है, आप ही कन्वे कर रहे हो, ऐसा ना हो। जो जिसके लिए भी चैनलिंग है उनके मैस्कुलिन सुरक्षित रहें, और सुरक्षित रहेंगे क्योंकि विजन में एक्सीडेंट हुआ नहीं है। लेकिन आपको ये वार्निंग दी जा रही है कि आप अपने मैस्कुलिन को प्रोटेक्ट करें। अगर आपकी बात होती है तो आप अपने मैस्कुलिन को ये बोले कि कवच जरूर करें, अपने मैस्कुलिन को भी कवच करने के लिए बोल दें। अगर वो नहीं करते हैं तो सुने। आप सनातन से हैं तो भगवान शंकर, हनुमान जी, नरसिंह भगवान, माता रानी का किसी का भी कवच सुने। और आप तो अपने पर्सन के लिए ज़रूर करें, क्योंकि आप कवच नहीं कर रहे होंगे, इसीलिए नेगेटिव एनर्जी को ये मौका मिला है कि वो आवाज़ दे रही है, आपके पर्सन को उस जगह तक ले जा रही है जहाँ पे उनको नुकसान पहुँचाया जा सके। प्लीज़ अपने मैस्कुलिन को इमीडिएटली प्रोटेक्ट कीजिए, अभी इसी पल प्रोटेक्ट कीजिए। और मारक मंत्र हमेशा डिस्क्रिप्टर में दिए होते हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मारक मंत्र इस इंटेंशन से कीजिएगा कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपके यूनियन को रोक रही हैं, आपके मैस्कुलिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो रही हैं। इस इंटेंशन से आप मारक मंत्र कीजिएगा कि हर नेगेटिव एनर्जी खत्म हो रही है, आप दोनों के बीच से आपके पर्सन को सुरक्षित कर रही है। और कवच अपने पर्सन के प्रोटेक्शन के लिए कीजिए, यहाँ पे प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो दोनों चैनलिंग ध्यान देना है आपको कि आपको आपके सवालों के जवाब रामचरितमानस से मिलेंगे, क्योंकि वहाँ मेरे द्वारा ये बोला गया है कि रामायण देखते रहिए, आपको आपके सवालों को जवाब मिलेंगे। लेकिन आपको रामायण देखनी है रामानंद सागर जी की, और अपने पर्सन को इमीडिएटली प्रोटेक्ट करना है। टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस में इसलिए नहीं जाना है क्योंकि वो एक्सीडेंट हुआ नहीं है, लेकिन एनर्जी ये है, ड्रीम की एनर्जी, कि इस पर्सन को बचाना ज़रूरी है, इस पर्सन को अवेयर करना ज़रूरी है। अवेयर करने का मतलब ये है कि अगर आपकी बात होती है तो आप उनसे कवच करने को बोल सकते हैं, नहीं तो आपको तो उनके लिए करना ही है। वो अभी प्रोटेक्शन सेल में नहीं है, तभी नेगेटिविटी को मौका मिल गया, तभी वो नेगेटिविटी की बात सुन पा रहे हैं, तभी वो नेगेटिविटी को फॉलो कर पा रहे हैं कि किसी ने उनको कॉल की कि यहाँ आ जाओ, और वो चल दिए। तो प्लीज़ आप उन्हें प्रोटेक्ट कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए इमीडिएटली। बिल्कुल स्ट्रेस इसलिए मत लेना क्योंकि मारक मंत्र और कवच के आगे कोई भी नेगेटिव एनर्जी ठहरती नहीं है। आप कवच करोगे, आपके पर्सन कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हैं, जो कि ड्रीम में ये दिखा है कि एक्सीडेंट हो नहीं पाया है, लेकिन हाँ वो उस जगह एक्सीडेंट वाले प्लेस तक पहुंच गए हैं। ये तो दिखा है कि वो बीच रोड पे पहुंचने वाले ही हैं, मतलब रोड पे पहुंच चुके हैं वो। तो प्रोटेक्ट कीजिए उनको और रामचरितमानस देखते रहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अपनी जर्नी में पूरी तरीके से शिद्दत से चलते रहें और आपको सफलता मिले, आपका यूनियन जल्दी हो। और एक बात और मैं याद दिला दूं आपको कि जिसके लिए हो, जिसको ये रामचरितमानस की एनर्जी पिक हो रही हो, वो तो करें ही, उनके मैस्कुलिन को प्रोटेक्शन देना ही है। बाकी जिसको ये वीडियो मिला है वो सब अपने मैस्कुलिन को अभी इसी पल प्रोटेक्ट करें। और अगर आप अगर आपको इनकन्वीनियंस ना हो तो आप रामचरितमानस देखिए, उसमें आपके भी सवालों के जवाब मिलेंगे। ये चैनल किसी एक डीएफ के लिए ज़रूर दी गई है, लेकिन बेनिफिट बहुतों का होगा। तो जिसको ये वीडियो मिला है, आप सब अपने मैस्कुलिन को प्रोटेक्ट कीजिए और रामचरितमानस देखिए, आप सबको बेनिफिट मिलेगा, आप सबके मैस्कुलिन सुरक्षित रहेंगे,
आप सबको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो और ईश्वर की सदा आप पे कृपा बरसती रहे। आप ईश्वर ऐसे ही जैसे अभी आपको गाइड करते हैं, आपको संभालते हैं, ऐसे ही सदा सदा ईश्वर आपके साथ रहें। आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।